अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अहमद रामे। वेलकम टू रामे ज़ोन। लॉन्ग टाइम नो सी और बहुत टाइम बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। और ये ब्लॉग बनाते बनाते कई ब्लॉग शुरू हुए और दरमियान में ख़त्म हो गए और नहीं कंप्लीट कर सका मसरूफियत की वजह से। बट आज हम ये ब्लॉग लाजमी कंप्लीट करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोगों को चीज़ दिखाता चलूँ कि आज ब्लॉग में हम करेंगे ये कि ये हमारे पास है एक अदद टोयोटा यारिस GLI CVT। और ये कोई नॉर्मल यारिस नहीं है, ये लिमिटेड एडिशन वाला मॉडल है जिसके अंदर अलॉय रिम हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिले हैं और मल्टीमीडिया MP5 सिस्टम जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री मिला है। और इस यारिस को आज हम तैयार करेंगे। ओवरऑल इसकी सीट कवर्स इंस्टॉल होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगी, फ्लोर मैटिंग होगी और ये सारा प्रोसेस मैं आपको साथ साथ दिखाऊँगा। मॉडिफिकेशंस के बाद एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको इस पूरी यारिस का क्या क्या चीज़ें हमने चेंज की, क्या मॉडिफिकेशंस की, किस तरह इसको प्रिपेयर किया, ईच एंड एवरीथिंग दिखाऊंगा और फिर हम इसका रिव्यू बनाएंगे। अभी फ़िलहाल जो है ना, ये हमने सीट कवर्स इसके ऑर्डर किए थे, वो हमारे पास आ गए हैं और इसको इंस्टॉल करने वाले भाई भी अभी आ रहे हैं। फिर हम ये जो है ना इसका प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं और फिर इसके अंदर फ्लोर मैटिंग भी इसी के साथ स्टार्ट करवाएंगे। फ़िलहाल हमने इस कार की अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर दी है, कंडीशन उतार रहे हैं ताकि इसके ऊपर सीट कवर्स इंस्टॉल करने के लिए इसको प्रिपेयर कर सकें। और फ्लोर मैटिंग भी बेज कलर की ही करवाएंगे इसके अंदर। फाइनली हमारी जो सीट कवर्स इंस्टॉल करने का प्रोसेस है वो स्टार्ट होने लगा है। भाई आ गए हैं साकिब भाई और अभी ये सीटें वगैरह इसकी खोलना स्टार्ट कर रहे हैं। सीट्स बाहर निकलेंगी और फिर एक एक करके इनके ऊपर ये इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट होगी। गाइस फाइनली जो है ना प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ये बैक सीट की जो नीचे वाली सीट होती है ना, सबसे पहले हम उसकी फ़िटिंग स्टार्ट करवा रहे हैं और गाड़ी के अंदर सब कुछ खुल शुल गया है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, पिछली सीटें खोल दी हैं, अगली भी खोल के सिर्फ ऊपर रखी हुई हैं, नट शट इनके सारे खोल लिए हैं। ये बाहर निकलेंगी और फिर पहले सीट कवर्स इंस्टॉल करते हैं, बाद में इसका ये सिस्टम करेंगे। लेट्स सी। गाइस फाइनली हमारा जो फर्स्ट चीज़ हम बना रहे थे वो उसकी कंप्लीट हो गई है फिटिंग। ये पिछली सीटों की बैक सीट्स हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हो चुकी है। अब उसका जो पीछे वाला था 3 सीटर, अब उसको स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी। मैं तो अपने कुछ काम करने के लिए शोरूम से बाहर आ गया था, वहाँ पे भी काम कंटिन्यू है और सीट कवर्स इंस्टॉल हो रहे थे। अभी मैं वापस जा रहा हूँ शोरूम। लेट्स सी कि कहाँ तक हमारा प्रोसेस हुआ है और इसके अंदर आगे मैं क्या एडिशंस कराता हूँ वो भी आपको दिखाते हैं। लेट्स गो। हेलो हेलो हेलो। लो जी, गाड़ी तो भाई अंदर से सारी की सारी उतार के चीज़ें ले गए हैं। मैंने अब इसकी जो थी ना कही थी कि बेज कलर की मुझे फ्लोर मैटिंग चाहिए, आर्म रेस्ट और जो दरवाज़ों के ऊपर जितने पैनल्स हैं ये सारे ब्लैक चाहिए। आई थिंक वो ब्लैक होने के लिए चले गए शॉप पे। और ये हो गए हमारे सीट कवर्स इंस्टॉल। माशाल्लाह, ज़रा लुक चेक करें इनकी, बेहतरीन, क्या लुक आ रही है इसकी। मैं आपको बैक सीट्स भी दिखाता हूँ। ये जी बैक सीट्स, ये बैठने वाली साइड, ये टेक लगाने वाली साइड और ये उनके ऊपर वाले होल्डर्स और ये लुक निकलेगी इसकी खूबसूरत। अब इंशाल्लाह जब इसकी फिटिंग होगी तो देखते हैं कैसा सिस्टम बनता है। फाइनली ये आर्मरेस्ट बिल्कुल फोम वाली कोशिश होके आ गया है और ये वाले भी लेदर ब्लैक हो गए हैं। यू कैन सी द नीट फिनिश एंड द स्क्विची फिनिश अल्हम्दुलिल्लाह। और फ्लोर मैटिंग गाड़ी के ऊपर आई पड़ी है, अब ये इसके अंदर बिछाई जाएगी और फिक्स की जाएगी। अब फ्लोर मैटिंग इंस्टॉल करने के लिए जो है ना वो गाड़ी की सारी फिटिंग्स जो हैं वो खोल रहे हैं। इसके लिए जो साइड ग्लाइडिंग्स और ईच एंड एवरीथिंग जो है ये उतारनी पड़ती है और ये अब जब उतर जाएगी तो उसके बाद मैटिंग इंस्टॉल करके उसको दोबारा रीफिट किया जाएगा। ये प्रोसेस काफ़ी टाइम टेकिंग है। फाइनली हमारी फ्लोर मैटिंग जो है वो हो चुकी है, बेहतरीन बेज कलर की। ये भी जब सारा कुछ फिट हो जाएगा ना फिर फिनिशिंग का मज़ा आएगा। अभी फ़िलहाल हमारी एक सीट जो है ना वो इंस्टॉल हुई है एंड अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन लग रही है।
जो उसका सिटिंग वाला जो पीस है ना, अब हम वो फिट करने लगे हैं। फाइनली हमारी जो सीट्स हैं, बैक सीट्स, उनकी फिटिंग हो चुकी है एज यू गाइस कैन सी, बेहतरीन। और अब बारी आती है फ्रंट सीट फिक्सिंग की। तो साकिब भाई अब फ्रंट सीट्स जो है ना वो रखने लगे हैं और फिर इनके बोल्ट वगैरह टाइट करके इनकी फिटिंग होगी स्टार्ट, और फिर फुल लुक मैं इसकी बनाऊंगा। बोथ ऑफ द फ्रंट सीट्स आर गेटिंग फिट, बोथ ऑफ द फ्रंट सीट्स आर गेटिंग फिटेड, अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन। Here is the final look, अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रंट सीट्स और these are the back seats, बेहतरीन, बहुत ही अच्छी लुक आई है, कितनी नीट, ऐसा लगे बिल्कुल गाड़ी के साथ सिंक हो गया कॉम्बिनेशन जो है ना गाइस। इसके अंदर रबर फ्लोर मैट्स भी इंस्टॉल कर दिए हैं। नाउ द कार्स इंटीरियर इज़ कंप्लीट, लेकिन अभी मॉडिफिकेशंस ख़त्म नहीं हुई, वो तो अभी काम चलना है। अभी यारिस के अंदर मॉडिफिकेशंस का काम थोड़ा सा और चलेगा। सबसे पहले जो इसको अब लिमिटेड एडिशन मॉडल के अंदर ये मीडिया सिस्टम दिया गया है, ये MP5 है, इसके अंदर अभी बैक कैमरा नहीं है, बैक कैमरा इंस्टॉल कराएंगे। और सुबह हम चेक करेंगे कि अगर इसके अंदर फ्रंट कैमरा भी इंस्टॉल होता हुआ तो वो भी इस गाड़ी के अंदर करवा देंगे, अगर इस डिस्प्ले यूनिट को उसको चला सकता हुआ तो, वरना बैक कैमरा इंस्टॉल करवाएंगे। और तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। भाई आज डे 2 स्टार्ट होता है। कल के दिन के अंदर तो जो हमने काम किया आप लोगों ने देख ही लिए। आज व्लॉग दोबारा यहीं से स्टार्ट करते हैं। मैं फ़िलहाल यारिस को साथ लेके जा रहा हूँ और इसका बैक कैमरा लगवाने, और वहीं से आज हम चेक करेंगे कि इसका फ्रंट कैम अगर लग सकता है इसी सिस्टम में, जो जेन्युइन सिस्टम है इसका, इसमें चल सकता है, तो हम फ्रंट कैम भी इस गाड़ी को लगवा देंगे फॉर सेफ्टी एंड शशका ऑल्सो। और इसी के साथ फिर हम, अगर टाइम बच गया तो बैक स्क्रीन जो है वो 70% टिंट करवाएंगे, ताकि चलान्स वगैरह से भी बच जाए और खूबसूरती में भी इजाफा हो जाए। सो लेट्स सी कि आज कैसा दिन गुजरता है। लेट्स गो जी। हमारी गाड़ी की वाइब, अभी हम जा रहे हैं बैक कैमरा लगवाने, और फिर मैं आपको रिजल्ट्स दिखाता हूँ कि कैसा इसके अंदर व्यू वगैरह आता है। वैसे ये जो जेन्युइन वाली LCD है तो ठीक, बट इसके अंदर कलर्स बड़े डिम हैं। अगर एंड्रॉयड सिस्टम लग जाता तो बेहतर होता, बट अगर एक चीज़ लगी हुई है तो फिर उसको क्यों उतरवाना, बिकॉज कोई हमने इससे कोई ज़्यादा शशका तो लेना कोई नहीं है। अगर ज़रूरत पूरी कर जाएगी सो बेस्ट है, दैट्स इट। बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा का सेटअप स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले हम बैक कैमरा लगवाएंगे और फिर हम देखेंगे कि फ्रंट कैमरा अगर अच्छा व्यू आ रहा हुआ और सही तरह से लग गया फिटिंग में तो फिर लगवाएंगे, वरना नहीं लगवाएंगे। तो अभी प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ है वो बैक कैमरा के लिए है। ये फिटिंग्स वगैरह खोल रहे हैं और फिर कैमरा इंस्टॉल होगा। लेट्स गो। अब जो टीवी है गाड़ी का, उसकी फिटिंग्स खुलनी स्टार्ट होंगी, क्योंकि इसी के साथ वायरिंग वगैरह अटैच करनी है बैक कैमरास की। सो अब ये वाली जो फिटिंग्स हैं ये पहले खुलेंगी और फिर दोबारा ओरिजिनल फिटिंग्स बंद होंगी। सो फाइनली गाइस, सिस्टम जो है वो सारा रीफिट हो गया है, वायरिंग शायरिंग इधर से कंप्लीट हो गई है। और अब जो है ना वो हमारा बैक कैमरा, जो कि जनाब साहब ये पड़े, ये इंस्टॉल होगा। और ये डायनेमिक गाइडलाइंस वाला बैक कैमरा है। और अंकल से मेरी बात हुई है, यारिस के अंदर फ़िलहाल जो है ना फ्रंट कैमरा इंस्टॉल नहीं हो सकता, बिकॉज उसकी वायरिंग ही मौजूद नहीं है। सो अभी हम सिर्फ बैक कैमरे से काम चलाएंगे। कैमरा इंस्टॉल हो गया है, अब पहली लुक देखते हैं इसकी। लगा रहा हूँ मैं रिवर्स गियर। हेलो हेलो हेलो, HD, फुल HD। और सिर्फ यहाँ तक नहीं है बात, डायनेमिक गाइडलाइंस वाला भी है। ये देखें क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त हो गया। तो हम व्हील बैलेंस वाली के बहुत करीब हैं। सो नेक्स्ट सबसे पहले काम हम इसका व्हील बैलेंस करवा लें, बिकॉज इसको कोई वेट्स नहीं लगे हुए, और बगैर वेट्स की गाड़ी जो है वो ऐसे पागल सी है थोड़ी सी, तो वो ज़रा सेट कराने भंगड़े डाल रही है। और बैक कैमरा लग गया है, व्हील बैलेंस करवाते हैं, फिर देखते हैं इसके आगे क्या सिस्टम चलता है। लेट्स गो।
फाइनली हम व्हील बैलेंस भाई के पास आ गए हैं। एज यू गाइस नो मैं खुरम के पास ही आता हूँ। सो अभी हम गाड़ी को उठा रहे हैं और सारे टायर उतारेंगे और यहाँ पे व्हील बैलेंस करेंगे इनका, ताकि ये भंगड़े डालना बंद कर दे। लेट्स गो। व्हील बैलेंस अलाइनमेंट इज इन प्रोसेस और हम चेक करें। और यहाँ पे दूसरा व्हील जो है वो बैलेंस होना स्टार्ट हो गया। हमारी गाड़ी का व्हील बैलेंस हो चुका है और अब ये इधर लगेगी क्योंकि इसकी अलाइनमेंट जो है ना वो चेक होगी, फिर हमारा काम ख़त्म होगा। फाइनली हमारी गाड़ी का बैक कैमरा भी लग चुका है, व्हील बैलेंस अलाइनमेंट भी हो चुकी है। नाउ इट्स सिल्की स्मूथ, बहुत ही नरम ड्राइव और अब स्टीयरिंग में है ना वो भंगड़ा सा नहीं आएगा। ठीक है, गाड़ी हाई स्पीड्स पे भी स्टेबल रहेगी, तो ये करना ज़रूरी होता है आफ्टर हर 10,000 किलोमीटर्स पे। और अगर 0 मीटर गाड़ी है तो उसका तो व्हील बैलेंस किया ही नहीं होता माशाल्लाह कंपनी ने, तो वो हमें करवाना पड़ता है, ज़रूरी है। आप लोग भी नेक्स्ट टाइम के लिए नोट रखिएगा। अभी फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ कि इसके जो मड फ्लैप्स है ना वो लगवा दूँ, बिकॉज अगर वो किसी चीकड़ वगैरह से गुजरी तो सीधा बॉडी के ऊपर चीकड़ चिपकेगा और फिर वो बॉडी के पेंट के लिए नुकसानदेह होगा, इसलिए मड फ्लैप्स लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। सो हम वाइट कलर के मड फ्लैप्स अब अरेंज करते हैं और इसको फिक्स करवाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स गो गाइस। अनफॉर्चुनेटली हमें जो मड फ्लैप्स हैं वो यहाँ हसनपुर से नहीं मिले, तो हमें कहीं और से सोर्स करने पड़ेंगे या ऑनलाइन मंगवा के फिर इसके अंदर लगवाने पड़ेंगे। बिकॉज़ यहाँ पे मैंने 2 से 3 शॉप से अच्छी जहाँ पे पार्ट्स होते हैं बट वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, शॉर्ट हुए हैं या ब्लैक कलर के पड़े हैं। लेकिन हमारी गाड़ी वाइट है तो हमें वाइट कलर में चाहिए, हम ब्लैक कलर में नहीं लगाना चाहते, इसलिए मैं ऑनलाइन ही इसको सोर्स करूँगा। तो गाइस फाइनली हमें मड फ्लैप्स मिल गए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो जी ये हैं हमारे वाइट कलर के मड फ्लैप्स। फाइनली मैंने ढूंढ ही लिया, मार्केट फिरा हूँ मैं थोड़ी देर ये। और अब ये यहाँ पे टायरों के लगेंगे, फ्रंट और बैक दोनों पे। जैसे इंस्टॉल होते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोगों ने लगे हाथ जो है ना वो एयर प्रेस भी खरीदनी है। जो सारे विंडोज़ हैं इनके ऊपर एयर प्रेस ओरिजिनल TXR के लग जाएंगे, ये यारिस के जेन्युइन होते हैं, तो इसकी ओरिजिनल फिटिंग के अंदर ये लग जाएंगे। और चिक्कड़ मैट जो है ये देखें, हमारा पहला जो है ना मड फ्लैप इंस्टॉल हो गया, इसको हम प्यार से चिक्कड़ मैट कहते हैं। एयर प्रेस हैं गाड़ी के और ये भी रैपर्स में हैं, सारे रैपर्स उतरेंगे तो बड़े खूबसूरत से ये इंस्टॉल होंगे। फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये हमारा फर्स्ट जो है ना एयर प्रेस वो इंस्टॉल हो गया है और इसके ऊपर से हम ये जो है ना ये उतारेंगे बाद में। अभी ये उतर नहीं रहा, या बैक वाला इंस्टॉल करने लगे हैं। फिर ये नीचे से सिल्वर क्रोम की जो लाइनिंग है ना वो निकलेगी, फिनिशिंग बहुत खूबसूरत आएगी। ये हमारे जो एयर प्रेस है ना ये इनकी फिनिशिंग निकली है, ये क्रोम स्ट्रिप भी है इसके साथ और ये फिनिशिंग आई है इसकी। एज यू गाइस कैन सी हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सारी मॉडिफिकेशंस जो थी वो कंप्लीट कर ली हैं। एयर प्रेस लग गए, मड फ्लैप्स लग गए, व्हील बैलेंस गाड़ी का हमने करवा लिया, बैक कैमरा जो है वो भी हमने इंस्टॉल करा लिया। इंटीरियर के अंदर जो था सीट्स इंस्टॉल हो गई, फ्लोर मैटिंग्स हो गई और फ्लोर भी इंस्टॉल हो गया, साइड गार्ड्स भी हो गए। सो द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द यूजेज, फॉर द डेली लाइफ यूजेज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और इसकी मॉडिफिकेशंस वाली जो उनका जो ब्लॉग है वो यहाँ पे होता है एंड। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इट्स फाइनली कंप्लीट। और सुबह मैं अब इसको वॉश कराऊँगा और नेक्स्ट व्लॉग में आपको इस पूरी गाड़ी का एक अच्छा सा साफ़ सुथरा रिव्यू दिखाऊंगा। देन अल्लाह हाफ़िज़।